If we talk about beauty, safety and economic option in terms of tourist destination, the first option that comes to our mind is Singapore. To my channel Simran Speaks. Today I'm going to tell you 10 major points to keep in mind before traveling to Singapore. Point number 1, distance. तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो नियरेस्ट डेस्टिनेशन जो है इंडिया से वो सिंगापुर है और इसका ट्रेवल डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर इज 4 hours 56 minutes, यानी कि मोटा मोटा 5 घंटे की फ्लाइट है और 5 घंटे में आप सिर्फ अपना खाना पीना करेंगे और एक मूवी देखेंगे और एक छोटा सा नैप आप ले सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी आंख खोलेंगे आप देखेंगे यू आर फ्लाइंग इन द स्काई ऑफ सिंगापुर। सो इट इज अ वेरी नियरेस्ट डेस्टिनेशन। इसके में बहुत सारी फ्लाइट ऑप्शंस है जो कि मैंने अपनी वीडियो जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू सिंगापुर में भी आपको बता रखा है, आप वो भी आगे रेफर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, सेफ्टी। जब भी हम कहीं ओवरसीज डेस्टिनेशन रेफर करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे दिमाग में आता है वो होता है सेफ्टी, कि क्या वो कंट्री सेफ है जहां हम ट्रेवल कर रहे हैं या घूमने जा रहे हैं। तो मैं अगर सिंगापुर की बात करूं तो सिंगापुर इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड सिंगापुर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है ही, हम सब हॉलीडे के लिए या घूमने के लिए तो वहां जाते ही हैं। सिंगापुर इज ऑल्सो फेमस फॉर ओवरसीज एजुकेशन। तो वो बच्चे जो आगे 12th के बाद या आगे बैचलर्स के बाद अपना ओवरसीज एजुकेशन ऑप्शन लेके चलते हैं वो भी सिंगापुर जैसी कंट्री को प्रेफर करते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, ये मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन सिंगापुर की सेफ्टी की अगर हम बात करें तो सिंगापुर इतना सेफ है कि अगर आप अपना पर्स भी सड़क के बीच में रख देंगे तो कोई बंदा आके उसको उठाकर लेके नहीं जाएगा, वो ऐसा का ऐसा ही वहां पड़ा रहेगा। तो सेफ्टी के मामले में आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल, क्योंकि वहां के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं दैट पीपल दे फॉलो द रूल्स, दे फॉलो द डिसिप्लिन। सो इट इज वेरी वेरी डिसिप्लिन, वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जहां पे की क्राइम रेट जो है वो ऑलमोस्ट 0 है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके सिंगापुर में अपनी एक जर्नी जो है प्लान कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, क्लाइमेट। सिंगापुर का क्लाइमेट जो है दैट इज हॉट, वेरी हॉट एंड इट इज नॉट ओनली हॉट, इट इज ऑल्सो ह्यूमिड। तो सिंगापुर अगर आप ट्रेवल प्लान कर रहे हैं तो आपको कपड़े जो रखने हैं वो ऐसे रखने हैं जो बेसिकली कॉटन क्लोथ्स हो या वो क्लोथ्स हो जो कि बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर ले, स्वेट एब्जॉर्ब कर ले और बहुत जल्दी सूख जाती है। एंड रेन इज ऑल्सो वेरी अनसर्टेन। तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे अभी आप देख रहे हैं इट्स वेरी सनी और थोड़ा 2 घंटे बाद आप देखेंगे एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। तो सिंगापुर की पैकिंग के लिए आप अपने बैग में, अपने पर्स में एक अम्ब्रेला जरूर रखें, क्योंकि विदाउट अम्ब्रेला योर जर्नी, योर प्लानिंग फॉर योर जर्नी टू सिंगापुर इज इनकम्प्लीट। रेनकोट रख सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो बहुत ह्यूमिड है, तो रेनकोट में क्या होता है बहुत ज्यादा आपको सफोकेशन होगी, आपको बहुत स्वेटिंग होगी, तो वो बहुत इरिटेट करेगा आपको। इसलिए आई वुड एडवाइज कि आप रेदर देन लुकिंग फॉर अ रेनकोट ऑप्शन आप अम्ब्रेला को ऑप्शन लेकर चले। तो कॉटन क्लोथ्स रखने हैं, बिल्कुल क्लोथ्स आपने रखने हैं और अम्ब्रेला अपने ट्रेवल बैग पे आपने रखना है। पॉइंट नंबर 4, फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल रूल्स। सो अनलाइक इंडिया, अगर आप सिंगापुर में अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ट्रैफिक सिग्नल रूल्स फॉलो करने हैं। आप जब भी जी चाहे आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते, यू हैव टू लुक एट द सिग्नल लाइट। अगर लाइट ग्रीन है फॉर अ रोड क्रॉसिंग तभी आप रोड क्रॉस करेंगे और अगर रेड लाइट दिखा रहा है तो आपको वेट करना है। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप ये सिग्नल जो है ब्रेक करते हैं देन यू विल बी चार्ज्ड अ फाइन फॉर दैट। सो इसलिए प्लीज अगर आप वहां ट्रेवल कर रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल नहीं करिए। आप प्लीज देखिए कहां से रोड क्रॉस करना है, ऑब्वियसली जेब्रा क्रॉसिंग से करना है और सिग्नल का ध्यान जरूर दीजिए बिफोर क्रॉसिंग द रोड while you are there in Singapore. Point number 5, transportation. तो सबसे इम्पोर्टेंट जब भी हम किसी जगह पे जाते हैं हमें ये होता है कि वो कंट्री जो है कितना कनेक्टेड है ट्रांसपोर्टेशन से, बिकॉज वी हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। सो
So Singapore is well connected by all the means of transport. You have buses, you have metros, and the taxis are very reasonably available. मोबाइल पे जैसे हम यहाँ ओला वगैरह डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे आपको एक मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना होगा और आप उससे अपना कैब जो है बुक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एयरपोर्ट से टैक्सी लेते हैं तो एयरपोर्ट के बाहर जो होती है क्यू वेटिंग होती है, आपको सिर्फ क्यू में खड़े होना है और जैसे ही आपका टर्न आएगा यू विल गेट अ टैक्सी। उसमें आपको कुछ नहीं करना, इट इज ऑल बेस्ड ऑन योर टर्न। इस ऐसे ही अगर आप किसी मॉल्स वगैरह में घूमने गए हैं तो देयर इज ऑल्सो अ क्यू। जैसे यहाँ बस स्टॉप पे क्यू होती है, वहां टैक्सी स्टैंड पे भी क्यू होती है और जैसे ही आपकी टर्न आएगी यू विल गेट अ टैक्सी। सो इट इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड कंट्री। कहीं पे भी आपको जो है स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बस स्टॉप पे भी बहुत इजी इंस्ट्रक्शंस, बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। मेट्रो स्टेशन में भी पूरा चार्ट अवेलेबल है, पूरा इंस्ट्रक्शन गाइड है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइडेंस देते हैं, कौन सी मेट्रो है, कहाँ से चेंज करनी है। सो एवरी पॉसिबिलिटी इज अवेलेबल ऑन द मैप्स, ऑन द इंस्ट्रक्शन बोर्ड। तो कहीं पे भी आप स्टक नहीं होंगे। सो ट्रांसपोर्ट इज अगेन अ very easy option in Singapore and you will be able to travel from one part of Singapore to the other part very easily. Point number 6, food. ट्रेवल करने से पहले एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में होता है कि वहाँ खाने के ऑप्शंस क्या हैं। So Singapore has all the good options that you are looking for. और सिंगापुर में एक सबसे मजे की बात यह है कि वहाँ पे लोकल फूड जो है ना वो टूरिस्ट बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं rather than enjoying a food in a 5-star hotel. 5-star hotels of course that option is always there. pubs है, restaurants है, bars है, बहुत सारे options है। लेकिन इसके साथ साथ जो जायका वहाँ के लोकल फूड हॉकर्स में है ना वो शायद आपको रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे बहुत सारे आपको फूड हॉकर्स मिलेंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, रोड साइड रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। वहाँ का खाना जरूर एंजॉय करिए और जब भी शॉपिंग करने जाइए वहाँ पे रोड साइड ऑप्शंस एंजॉय करना ना भूलें। ये ऑप्शंस आपको बहुत इकोनॉमिक रहेंगे और बहुत ही जायकेदार रहेंगे एंड आई एम श्योर यू विल रिमेंबर द टेस्ट इवन व्हेन यू विल कम बैक टू इंडिया। पॉइंट नंबर 7, स्मोकिंग रिस्ट्रिक्शन। सिंगापुर इज अ नो स्मोकिंग जोन। तो सिंगापुर में स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। अगर वहां पे आप पब्लिक प्लेसेस पे स्मोक करते हुए पकड़े जाते हैं यू विल अगेन हैव टू पे अ हेवी फाइन। तो सिंगापुर में स्मोक करने से पहले देख लीजिए कि कौन सा एरिया जो है वो स्मोकिंग जोन है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक प्लेसेस आर नॉट अलाउड जिसमें कि आप स्मोकिंग कर सकें। तो प्लीज आप स्मोकिंग वहां पे अगर सिंगापुर में अपना स्टे आपका है कुछ दिनों का तो स्मोकिंग अवॉइड करिए और अगर आप बहुत ज्यादा आपको स्मोकिंग की इच्छा है तो प्लीज चेक कर लीजिए कि कौन से एरियाज जो है वो परमिटेड हैं। अदरवाइज प्लीज अवॉइड एल्स यू विल हैव टू पे अ हेवी फाइन फॉर दैट। पॉइंट नंबर 8, chewing gum is banned in Singapore. तो ये बात आपने प्लीज ध्यान में रखनी है कि च्युइंग गम आपने नहीं खानी है जितने भी टाइम आप सिंगापुर में हैं, बिकॉज च्युइंग गम इज बैन और अगर आप वहां च्युइंग गम खाते हुए पकड़े गए अगेन यू विल हैव टू पे अ हेवी फाइन। सो च्युइंग गम बिल्कुल अवॉइड करिए। च्युइंग गम आपके बैग में आपके पास नहीं होना चाहिए और कुछ दिनों तक जब तक आप वहां पे हैं प्लीज डू नॉट च्यू च्युइंग गम। पॉइंट नंबर 9, प्लीज कैरी कैश अलोंग विथ यू। आप कार्ड्स लेके जाएंगे, आप शॉपिंग कार्ड्स लेके जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि जब भी आप सिंगापुर ट्रेवल कर रहे हैं तो आप करेंसी यानी कि कैश करेंसी अपने पास जरूर रखें। रीजन उसका ये है कि बहुत सारी चीजें आप जैसे आप फूड मैंने आपको बताया आप रोड साइड फूड लोकल हॉकर्स से लेंगे तो वहां पे आपका बहुत बार ऐसा होगा कि कार्ड्स यूज नहीं होते हैं तो आप वहां पे करेंसी यूज करेंगे या कई बार टैक्सी में आपको देना है तो नहीं वो कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप करेंसी दे सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम वहां पे करेंसी ही यूज होता है और करेंसी में मेक श्योर कि आप बड़े छोटे और कॉइन्स ये सारा एक मिक्सचर ऑफ करेंसी आप लेके चले। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मोटे नोट्स लेके चले। आप ये करेंसी जब भी एक्सचेंज कराएं प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि आप कुछ खुले पैसे या चेंज अपने पास जरूर रखें। पॉइंट नंबर 10, डू नॉट लिटर। So littering is again an offense in Singapore and if you are found littering here and there you would have to pay a heavy fine. So please ये कुछ चीजें जो हैं ये आपने ध्यान में रखनी है while your stay in Singapore. इसके साथ साथ एक और छोटा सा important point मैं आपको बताना चाहूंगी,
वाटर, अगर आप पानी वहां से लेते हैं पीने का पानी, देन यू विल हैव टू पे। तो इसलिए आप प्लीज कुछ वाटर बॉटल्स अपने पास जरूर रखिए। आप जिस भी होटल में ठहरेंगे आपको 2 वाटर बॉटल्स वो डेली देते हैं, तो उनको प्लीज आप अपने पास रखिए। इसके साथ साथ जो वहां पे टैप वाटर है दैट इज इक्वली सेफ, वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल हाइजीनिक है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। दैट इज सेफ एज एन RO और एक्वा वाटर। तो आप उसे पीने के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप जब सुबह चाय बनाते हैं होटल में आप टैप वाटर उसको इस्तेमाल करिए। रेदर देन पेइंग फॉर अ वाटर आउटसाइड, यूज दैट टैप वाटर व्हाइल मेकिंग टी और कॉफी इन दी होटल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, अपने इनपुट्स देते रहिए और मैं आपके लिए और नए टॉपिक्स पे वीडियो लाती रहूंगी। So till then, take care. Thank you. Bye-bye.